श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमियों, सत्संगियों, भाइयों बहनों, हमारे सत्संग में आकर के अपना जीवन को सफल बनाएं। गुरु वंदना के साथ सत्संग का समय निर्धारित है। जितने सत्संग भाई बंधु हैं सब पूरा अंत तक सत्संग को सुने, समझें और सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरु महाराज कम से कम लिखें। गुरु महाराज की असीम कृपा बना रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कई न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग खेले आदि अरुवंत। सियाराम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। शरण शरण विरद संभारी, मोय जनु तजहूं भक्त भयहारी। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी, महामोहतम पुंजा सुवचन रवि करनि कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि मेरा श्वास श्वास दंडवत प्रणाम करते हुए सभी अपने अपने जगह पर संत जन, वेग जन, विद्य जन और सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आए हुए सभी अपने अपने जगह पर जहाँ कहीं भी हो, धर्मशिला माताएं बहनों सबों को, अंततः में विराजित परमात्मा को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमन और प्रणाम करते हुए सत्संग का शुभारंभ करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरु महाराज लिखें, अंतिम तक सत्संग को सुने और जीवन में उतारें, यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। आइए कुछ चौपाई के साथ हम लोग रामायण का पाठ सुने, स्तुति विनती के साथ गुरु महाराज का आशीर्वाद हम लोग जीवन में धारण करें। कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा और ये मनुष्य जीवन पाने का वही अधिकारी है जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उसी को सुख शांति का अनुभव होता है। मनुष्य का जीवन सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए मिला हुआ है और यत्न करने से ही सब कुछ होता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस बालकांड। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपुजहि मिलहि महेशु, अनु उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करें जिससे शिव जी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृक्ष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकल
निष्कलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हरसि मन माही, गई सुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलो कि नयन भरवारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन को सुनकर मन में प्रश्न हो कर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार ले त्यूर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कह नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, वाह सुनहि मातु मैं दिखत, सपन सुना बहुत ही। सुंदर गौरव सुविप्रवर, अस उपदेश मोही। श्री सतगुरु महाराज की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि तो मुझे एक सुंदर गौरवर्ण देह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपो शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजिय जानी। सुनत बचन बेसमित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरि अहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता के को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चले उमा तपहित हरसाई। विप्र प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती।
वेद गे सिरा मुनियाई तब सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब वेद गिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तपयोगु पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहित मनु लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए सागु खाई तप वर्ष गमाए। स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध विसर गई। 1000 वर्ष तप उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा कि कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई तिनी सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर तपस्या किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते हैं थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। सुनी परी हर सुखाने उबा परना उमहि नाम तब भय अपरना। देखी उमहि तप खिन्न शरीरा ब्रह्म गिरा भे गमन गंभीराम। फिर सूखे पूर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। द्वा भय मनोरथ सुफल तब सुनो सु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। श्री सतगुरु महाराज की जय। हे पार्वती जी की, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहम कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न किन्न भवानी भय अनेक देर मुनि ज्ञानी। अब उरधरहूँ ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे पार्वती, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस देह ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि हट परी हरि घर जावऊं तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तरी सीता जानहूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले
तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, सुनत गात गिरजा हरसनी, उमा चरी सुंदर मैं गावा, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर कठिन चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विषादा, विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुण की कथाएं गाने लगी। द्वाचिदानंद सुख धाम सब शिवा, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल सो लोक अभिराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि काम तदपि भगवाना, भक्त बिरह दुखद दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों की ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयउ काल कछु बीती, नित नय होई राम परद प्रीति, नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु अस बरतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार कर मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्मो सुनावा, अति पुनित गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। द्वा आव विनती मम सुनहु, शिव जो सो पर निज नेहु, अब विनती मम सुनहु, शिव जो मुँह पर निज नेहु,
जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मार्ग देऊ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह मोहि मांगे देऊ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज यहीं पर रखे शिव विवाह पार्वती का संदेह। फिर गुरु महाराज की कुछ प्रवचन को सुने। आइए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे धर्मानुरागी निया तथा धर्मानुरागियों नियो, इस सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप को पहले बता दिया गया है। अब उस संबंध में और बातें कहता हूँ। पिंड और ब्रह्मांड में पिंड है। जब तक यह नहीं जानो तब तक ईश्वर भक्ति की बात पूरी नहीं होगी। तुलसीदास जी बड़े भक्त थे, पूरे भक्त थे। उनका एक वचन सुनो। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानई, सो जय विधि बनी आई। जो जही कला कुशलता कहा, सो तो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बाई गज भारी। जो शंकरा मिलई सिकता महा, बलते नहीं बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपिल का, बिनई प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज ओदर मेली, सो वही तजी निंद्रा जोगी। सो वही निंद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाहि। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाई। यह जो बात है, सकल दृश्य निज उर्मेली, सोई निंद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख,